सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को की प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो अभ्यर्थी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम में पिछले 2-3 सालों से बैठते आ रहे हैं। और जब वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में क्लासरूम में, तो जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो क्वेश्चन को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ था, भूल गए। या बिल्कुल पढ़ा हुआ था लेकिन उनको ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला सही है शायद, क्या है ये वाला सही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग से चीज़ें बहुत जल्दी उतर जा रही हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन उस तरीके से उतना वो परफॉर्मेंस उतना अच्छा अपने प्रतियोगी परीक्षा में जब वो लास्ट दिन आता है युद्ध का, उस दिन वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो कहीं न कहीं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या 2-3 मार्क्स या 4 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो अक्सर फ़ील करते हैं कि जब वो सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, यार ये तो पढ़ा हुआ था लेकिन ये भूल क्यों रहा हूँ मैं? मेरे साथ भी होता है, कई अभ्यर्थियों के साथ होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है। ये मेरे साथ भी होता आया है और मैंने इसे ओवरकम किया है, जिससे मेरी परफ़ॉर्मेंस प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ी है। नतीजा क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या कन्फ्यूजन होता है, तो हम जब घर आते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये 2-3 क्वेश्चन तो पढ़े थे, ये इसका आंसर ये था, मुझे पता भी था, लेकिन क्या हो गया, मैं एग्ज़ाम हॉल में परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपका दिमाग, जो 2 हिस्सों में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड को हिन हिंदी में चेतन मन कहते हैं, चेतन बुद्धि कहते हैं या मन कह लीजिए। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसकी आज हम बात करेंगे, और इसे कहते हैं अवचेतन, अवचेतन बुद्धि, अवचेतन बुद्धिमत्ता। अवचेतन बुद्धि होती क्या है? अवचेतन बुद्धि या सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन जिसे कह लीजिए, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी सचेत जागरूकता के बाहर काम करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड के बाहर काम करता है। ये हमारे अनुभवों, विचारों और स्मृतियों को संग्रहित करता है। आपने ये फील किया होगा कि आपको 2-3 साल के आप जब रहे होंगे, उस समय की कुछ आपके बचपन की घटनाएं आज आज भी आपको उतनी अच्छे से याद है जितनी अच्छे से हो सकता है आपके माता पिता को नहीं याद हो। ऐसी बहुत सी बचपन की घटनाएँ जो 20 साल, 25 साल पुरानी हैं, छोटी-छोटी घटनाएँ जो आपके आँखों के सामने एकदम इमेज उनकी क्लियर है, वो आप बता सकते हैं किसी को, अपनी मम्मी से वो शेयर कर सकते हैं, अपने पिताजी से वो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें ना याद हो। तो वो सारी स्मृतियाँ जो हैं अवचेतन बुद्धि में, आपके अवचेतन मन में संग्रहित रहती हैं। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं, जब आप किताब उठाते हैं, जब आप बुक्स का सहारा लेते हैं और सारी बुक्स जब पढ़ डालते हैं, तो उस बुक्स के हर पन्ने, हर वर्ड आपकी आँख से गुज़रे होते हैं। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो चेतन मन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। चेतन जो मन होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। बहुत सोचता विचारता है तब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करता है। अब ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने पढ़े तो हैं, लेकिन अब आपको एग्ज़ाम हॉल में याद ही नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि आपका अवचेतन मन जो है, वो एक्टिव नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। अवचेतन मन एक्टिव होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करें, एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हैं तो उस समय एकाग्रता भंग होने के कई कारण होते हैं। जैसे अचानक किसी तरीके का शोरगुल होना, या एग्ज़ाम की ऐसी रूपरेखा है जो आपको भ्रमित कर रही है। एकाग्रता अगर आपकी ऊपर रहेगी, टॉप पर, तो अवचेतन मन भी आपका एक्टिव रहेगा। आप जो पढ़े हैं उसको आराम से याद करेंगे। चेतन और अवचेतन मन में बड़ी लड़ाई चलती रहती है एग्ज़ाम हॉल में। चेतन मन अवचेतन मन की बात को बहुत जल्दी मानता नहीं है। सॉरी। कभी-कभी देखे होंगे
कि दो क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसके दो ऑप्शन है ए और बी, आपको लग रहा है शायद ए सही है शायद बी सही है। होता क्या है कि अवचेतन मन में जो क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा है क्वेश्चन का, वो एकदम राइट बता रहा है। अवचेतन मन में कभी भी झूठी बात नहीं होती, जो होती है सच्चाई होती है। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अवचेतन बात मान रहे हैं या चेतन की बात मान रहे हैं। अवचेतन और चेतन दोनों में से आप किसकी बात मान रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है आप ए मार्क टिक करके चले आए और चेतन बी कह रहा था करने के लिए आपको। आप इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि जो मेरे अंदर से ऑप्शन निकल रहा है या जो मेरा मन बन रहा है कि मैं ए को मारूं या बी को मारूं, ये कौन कह रहा है। ज्यादातर एग्जाम में चेतनता या कॉन्शियस माइंड ज्यादा हावी होता है, इस वजह से हम अवचेतन की बात को मान नहीं पाते हैं और चेतनता हावी हो जाती है, जिस कारण से हम गलत आंसर को ज्यादातर तुक्के में गलत कराते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के तुक्के काफी सही हो जाते हैं। जो तुक्का लगता है वो बहुतों का काफी सही होता है, वो लगभग 60% सही तुक्के मारते हैं। कुछ लोग जब अटेम्प्ट करेंगे वो 20% ही सही मार पाएंगे, बाकी 80% गलत करके चले आएंगे। तो यही कि हम कितना काम ले पा रहे हैं अवचेतन मन से अपने। एग्जाम हॉल में एकाग्रता कैसी बनाई जाए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली जरूरी बात यह है, और सबसे ज्यादा एकाग्रता भंग करती है हमारी OMR सीट। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, आपने टिक किया और फिर यहाँ चले आए गोला बनाने के लिए, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन टिक किया, फिर आए गोला बनाने के लिए, तो हमारी आईज मूवमेंट ज्यादा कर रही है। मूवमेंट ज्यादा आइस होने की वजह से एकाग्रता हमारी भंग होती है। मैंने एक चीज अपने एग्जाम में जो सीखी है और मैंने उसे जो सही किया है, मैं लगभग 20% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। जैसे 100 क्वेश्चन है पेपर में, तो पहले 20 क्वेश्चन को मैं मार्क कर लूंगा पेपर में, उसके बाद मैं आऊंगा और इकट्ठे 20 क्वेश्चन जो है मार्क करूंगा यहाँ पर। मेरा जो है, या कभी कभी मैं देखता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम है तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 के 100 क्वेश्चन मार्क कर लूँगा पहले क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद आऊँगा और लाइन से सब पे मार्किंग कर लूँगा। मार्किंग करते समय मैं दोबारा जाऊँगा, पेपर को देखूँगा, पढ़ूंगा। 1 से 100 तक मार्क किया, फिर जब मार्किंग करने के लिए आया तो फिर से क्वेश्चन पेपर को पलटना है, तो फिर से मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूँगा, देखूंगा तो मैंने क्या टिक किया तो मैं वहाँ मार्क करूँगा। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में 2 बार, मेरे दिमाग से 2-3 बार गुजर रहा है, उस समय ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपका अवचेतन मन जो है एक्टिव हो जाएगा, और आपको क्या मार्क करना है और क्या नहीं मार्क करना है, वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एकाग्रता भंग होने से बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को पहले अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लें, और फिर आए OMR पर और जो है इसको मार्क करें। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें और मार्क करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है, आपकी एकाग्रता भंग होगी, और हो सकता है कि आप जो है अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। इसके पीछे के अपने कारण हैं। अब आप कहेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करें, तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। आप इसे अप्लाई करें अपने जीवन में और आप देखेंगे कि सच में आपकी जो एक्यूरेसी है, इस जगह पर एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। एक्यूरेसी अगर बढ़ेगी आपके तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे आपके तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मैंने अपने अंदर ये सुधार किया। मैं जब भी पेपर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं 50-60 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लूँ क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद मार्किंग के लिए आऊँ। इस 100 क्वेश्चन की OMR को मार्क करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो 25 मिनट लगेगा। मेरे पास फ्री 1-1.5 घंटे का समय है कि मैं आराम से क्वेश्चंस को देखूं और उन्हें टिक कर लूं पहले। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर किसी क्वेश्चन पेपर में मैथ इन्वॉल्व है तो सबसे पहले GS के ऐसे क्वेश्चन जिनको केवल टिक करना है, कुछ उसमें कंसेप्चुअल या एप्टीट्यूड जैसी चीजें नहीं है, बस उन्हें आता है तो टिक करना है, नहीं आता है तो नहीं टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन जो है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद उनको मार्क कर लीजिए। उसके बाद मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए। जितना लास्ट में आपके पास समय बचेगा
उतना ही ज़्यादा आप प्रेशर से फ्री रहेंगे और मैथ में आपका दिमाग अच्छा चलेगा। मैं हमेशा मैथ को लास्ट में सॉल्व करता हूँ। मैथ को अगर मैं शुरू में सॉल्व करूँगा तो मैं प्रेशराइज़ हो जाऊँगा। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में ज़्यादा फँस जाऊँ, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने लगूँ, इस वजह से मैं अपना समय काफ़ी नुकसान कर जाऊँ और फिर मैं जीएस में जहाँ ज़्यादा सोचना है वहाँ मैं सोच ही ना पाऊँ। पैनिक क्रिएट होने लगता है तो एग्ज़ाम में आपके नंबर कम होने लगते हैं, आप लास्ट में एग्ज़ाम खराब कर देंगे। कोशिश करें कि मैथ के क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करें, रीजनिंग के क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें। ऐसे क्वेश्चन जो जीएस के पोर्शन के जिनको टिक करना है केवल, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें और अटेम्प्ट करके मार्क कर लें। ओएमआर को साथ-साथ में मत भरते चलें, उससे एकाग्रता भंग होती है और वो आपको कहीं न कहीं दिक्कत करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और आप जहाँ क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट कर भी सकते हैं तब भी नहीं कर पाएँगे। अवचेतन मन को एक्टिव करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा-सा 1-2 टाइम जब भी मौका मिले तो आप मेडिटेशन किया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि भोर में करेंगे कि शाम को करेंगे, जब भी मौका मिले मेडिटेशन कर लें। अच्छा वक़्त शाम का होता है मेरे हिसाब से। भाई बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ने वाले ज़्यादातर रात में समय देते हैं पढ़ने के लिए, तो वो सुबह बहुत जल्दी ना उठें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो उठ पा रहे हैं उनके लिए तो अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आप शाम को मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जिससे मैंने अपने नंबर बढ़ाए हैं, यही बताने के लिए मैं आया था और आप भी इन चीज़ों को अप्लाई करके नंबर बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।